हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। आज तो और भी ज़्यादा अच्छी हूँ इसलिए क्योंकि पापा का बायोप्सी का रिपोर्ट आ गया है और रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी दिक्कत नहीं है उसमें और कुछ शायद टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1 महीने बाद फिर से एक बार एंडोस्कोपी होगी जिसमें वो लोग देखेंगे कि अंदर जो ट्यूमर है वो अच्छे से साफ हो गया है या फिर चांसेस है बाद में कुछ मतलब ट्यूमर का रिबाउंड होने का, तो वो थोड़ा सा चेक कर लेंगे वो लोग। इसलिए मम्मी पापा और कुछ दिन अभी बेंगलोर में रहेंगे। तो ये खुशखबरी मैंने सोचा कि ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को दे देती हूँ, तो मैंने दे दिया, दिल को तसल्ली हो रही है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज है सैटरडे, सो हैप्पी वीकेंड टू यू ऑल। और आज का ब्लॉग मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर को 2 बजे से। अभी टाइम हो रहा है दोपहर को 2। घड़ी कहाँ गया? मेरे घर पे मैं घड़ी नहीं ढूंढ पा रही हूँ। ये देखिए, इतने दिन से घर पे नहीं थी ना, मैं भूल ही गई हूँ कि घड़ी कहाँ है। घड़ी है इस वाले वॉल में और मैं आपको इस वाले वॉल में घड़ी दिखा रही हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2। लंच अभी तक हमारा हुआ नहीं, बन तो गया है लेकिन खा नहीं पाए। इवन आज सुबह से ग्रीन टी के अलावा और कुछ भी नहीं पिए क्योंकि आज हम लोग उठे हैं काफ़ी लेट। सुबह तो नहीं उठे हम लोग, आज उठे ही है दोपहर के टाइम पे क्योंकि रात को बहुत लेट सोए थे। सौरभ आया था ऑफिस से बहुत लेट, तो उसके बाद हम लोग ऑलमोस्ट अर्ली मॉर्निंग सोने के लिए गए और फिर उसके बाद अभी हम लोग नींद से उठे हैं 12 बजे 12:30 बजे के आसपास। मैंने तो नहा लिया है, नहा के पूजा वूजा कर लिया है और अभी सौरभ गया है नहाने। तो आज लंच में मैंने क्या बनाया है मैं आपको दिखाती हूँ। आज तो वैसे बहुत सिंपल सी सब्जी है लेकिन मेरा बहुत फेवरेट है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे पतीला में तो चावल है और इसमें प्रेशर कुकर में है बॉयल दाल, मसूर का दाल, जो कि कल का है, लेफ्ट ओवर है। ये कल थोड़ा ज़्यादा बन गया था तो मैंने आज के लिए रख दिया है। और है यहाँ पे कल जो मैंने मिक्स वेज बनाया था जिसकी रेसिपी भी मैंने आप लोगों से शेयर की थी, तो वही वाला मिक्स वेज थोड़ा सा बच गया था ना, तो वो मैंने रात को नहीं खाया था क्योंकि सौरभ को बहुत ज़्यादा पसंद आया था वो, तो मैंने सोचा नेक्स्ट दिन के लिए रख देती हूँ, उसी को दे दूँगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिक्स वेज भी है जिसको मैं वेस्टेज सब्जी बोलती हूँ तो वही वाला सब्जी। और उसके साथ आज मैंने फ्रेश बनाया है सिर्फ ये मटर मशरूम। काफ़ी दिन से मशरूम खाने का बहुत मन कर रहा था, तो कल शाम के टाइम पे मैंने ऑर्डर दे दिया था और रात को ही काट के धो के सब कुछ मैं करके रख दिया था और अभी दोपहर के टाइम पे मैंने जल्दीबाजी में ये बना लिया। तो इसको थोड़ा सा गर्म कर लूँगी तो हो जाएगा क्योंकि काफ़ी देर पहले मैं इसको बनाई थी ना, ठंडा हो गया है बिल्कुल भी। तो मैंने जैसे कल आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मटर मशरूम की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, तो बन तो गया है लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर नहीं करूंगी। मैं जब बना रही थी ना उस टाइम पे मैंने प्रॉपर रिकॉर्ड करके रख दिया है, तो वो मैं डेफिनेटली डाल दूंगी, तो आप लोग देख लेना। मैंने एक पतीला पे यहाँ पे गर्म पानी ले लिया है, गुनगुना गर्म पानी, और यहाँ पे तो मशरूम है ही, यहाँ पे 250 ग्राम के आसपास मशरूम है। और यहाँ पे एक टमाटर को मैंने ऐसे मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है, 4 हरी मिर्ची और एक बड़ी साइज के प्याज यहाँ पे है और कुछ धनिया पत्ता को मैंने चॉप कर लिया है। अब मशरूम को हमें कट करना है। मशरूम को आप अपने मन पसंदीदा कैसे भी आप काट सकते हो। मैं यहाँ पे काटूंगी, एक मशरूम को पहले ऐसे बीच में से काटूंगी और फिर उससे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े मैं निकालूंगी, तो कि मतलब इसको सिंपली स्लाइसेस में मैं कट करूंगी। आप अपने हिसाब से इसको कट कर सकते हो, तो एक एक टुकड़ा इतना सा होगा। तो ऐसे सारे मशरूम को हमें कट कर लेना है और कट करके डाल देना है गर्म पानी में। गर्म पानी में मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला था ताकि मशरूम के अंदर तक नमक जाए और नमक की वजह से मशरूम बहुत अच्छे से साफ भी हो जाता है। वैसे तो ये सारे मशरूम बिल्कुल साफ सुथरा ही है, फ्रोजन था ये, लेकिन आप अगर चाहो तो इसमें नमक भी डाल सकते हो। मैंने भी थोड़ा सा नमक डाल दिया था। और जिस मशरूम के यहाँ पे ना चारों साइड पे थोड़ा थोड़ा ब्लैक टाइप का दिखेगा, वहाँ पे हल्का सा आप काट सकते हो, लेकिन इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, बिना काट के भी आप खा सकते हो। कढ़ाई में पहले डाल दूंगी थोड़ी सी सरसों का तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाए फिर उसमें डालना है थोड़ी सी जीरा, यहाँ पे लहसुन ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो लहसुन डाल सकते हैं या तो फिर नहीं भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ी सी लहसुन चॉप करके इसमें डाल दूंगी
और उसी के साथ डाल दूंगी हरी मिर्च और चॉप किया हुआ प्याज भी। फिर इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। जब तक प्याज अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इसे फ्राई करना है। इसके बाद डाल दूंगी टमाटर, और टमाटर डालने के बाद इसमें हमें डालना है नमक और सारे मसाले। मसाले में मैं यहाँ पे डालूंगी हल्दी पाउडर, इसी के साथ थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। जीरा पाउडर ऑप्शनल है क्योंकि होल जीरा भी हमने डाला था, तो अगर आप चाहे तो थोड़ा सा डाल सकते हैं। धनिया पाउडर भी थोड़ा सा डालना है क्योंकि धनिया पत्ता भी हम लोग एंड में डालेंगे। और इसी के साथ नमक तो ज़रूर डालना है। गैस का फ्लेम कम कर देना है इस टाइम पे, और नमक डाल के इसको थोड़ी देर चला लेना है। मसाला जले ना इसलिए आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं और गैस का फ्लेम लो करके भी पका सकते हैं। 30 सेकेंड टू 1 मिनट तक इसको अच्छे से चला लेना है। उसके बाद डालना है अदरक पेस्ट, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी अदरक पेस्ट। मशरूम की सब्जी में ना बहुत ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते, फिर ना मशरूम का टेस्ट खत्म हो जाता है। तो थोड़ा सा अदरक पेस्ट मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी पानी ताकि मसाला जले ना। अब इसको अच्छे से चलाते रहना है मीडियम टू हाई फ्लेम में जब तक अच्छे से तेल ना ऊपर आ जाए। और ऑब्वियसली टमाटर और प्याज भी अच्छे से गलना चाहिए। जैसे कि देखिए अभी टमाटर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो टमाटर बिल्कुल मैश होके ग्रेवी के साथ मिक्स हो जाना चाहिए, तब जाके ये मसाला अच्छे से पक जाता है। आप अगर मटर डालना चाहते हो, जैसे कि मैं मटर मशरूम बना रही हूँ, तो मटर तो मैंडेटरी है, लेकिन अगर आप मटर नहीं डालना चाहते हो, सिर्फ मशरूम की सब्जी बनाना चाहते हो, तो मटर को स्किप कर देना। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी मटर भी डाल दूँगी इसी टाइम पे, क्योंकि फ्रोज़न मटर ये नहीं है, कच्चा मटर है, तो इसीलिए मटर को भी बॉयल होना और फ्राई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मटर भी मैंने इस टाइम पे डाल दिया। तो ग्रेवी से अच्छे से तेल ऊपर आ चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी मशरूम। मशरूम अभी तक भी मेरा गर्म पानी में ही सोक किया हुआ था, तो अब गर्म पानी से इसको छान के डाल दूंगी ग्रेवी पे, और फिर इसको अच्छे से चलाना है थोड़ी देर के लिए। 2 से 3 मिनट के लिए मैक्सिमम चलाए, बहुत ही हल्के हाथ से, क्योंकि मशरूम ऑलरेडी गर्म पानी में था ना, तो ज़्यादा इसको चलाओगे तो फिर ये टूट सकता है। इसी टाइम पे मैं डाल दूंगी जो धनिया पत्ता मैंने काट के रखा था, आधा डाल दूंगी और आधा बाद में गार्निशिंग के टाइम पे डालूंगी। और इसी के साथ डाल दूंगी थोड़ी सी गरम मसाला। आप गरम मसाले के जगह पे चाट मसाला भी डाल सकते हो, तो चाट मसाला मेरे पास नहीं है तो मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी गरम मसाला। और नींबू भी मैं डालूंगी, लेकिन वो बाद में डालूंगी। अगर आप चाट मसाला डालते हो तो फिर गरम मसाला और नींबू की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सारे मशरूम को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है ग्रेवी के साथ, जब तक ग्रेवी थिक ना हो जाए। मशरूम अब अच्छे से बॉईल हो गया है, आप एक काट के भी देख सकते हो। देखिए बीच से अलग हो रहा है, मतलब मशरूम अच्छे से बॉईल हो गया है। तो अब इस टाइम पे मैं गैस बंद कर दूंगी और नींबू का रस निचोड़ दूंगी। नींबू का रस गैस बंद करने के बाद ही डालना है, नहीं तो फिर ये ना थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है इसमें। और इसके साथ डाल दूंगी बाकी का धनिया पत्ता गार्निशिंग के लिए। तो ये बन के तैयार हो गया है मटर मशरूम की सब्जी। इसको एक बार मिला देते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा ग्रेवी चाहिए ना, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैं दाल के साथ ये साइड डिश के हिसाब से खाऊंगी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा पानी नहीं मिलाया, हल्का सा ग्रेवी मैंने इसमें रखा है। लंच हमारा हो गया है, और लंच करते करते ही लंच टेबल पे सौरभ से आज दोबारा झगड़ा भी हो गया है। इसलिए क्योंकि मैंने जब सारे खाना वगैरह सब कुछ जब मैंने बनाया लंच, तो उस टाइम पे सौरभ ने एक बार भी नहीं बोला कि उसको आलू पोस्त भी चाहिए था। जैसे मैंने खाना लगा दिया टेबल पे, उस टाइम पे फिर वो बोल रहा है कि आलू पोस्त तो नहीं बनाया, दाल तो ऑलरेडी कल का था, मिक्स वेज भी कल का था, और सिर्फ मटर मशरूम बनाया तुमने और आलू पोस्त तो नहीं बनाया। तो मैंने फिर उसको बोला कि तो पहले बोलना चाहिए था ना, अभी खाने के लिए बैठ गए, अभी क्यों बोल रहे हो। तो फिर भाई साहब ने चिप्स निकाला, जो चिप्स हम लोग बैंगलोर से लाए थे ना, वही चिप्स, आलू का चिप्स। मतलब उसको ब्रेकफास्ट में भी चिप्स खाना है, लंच में भी, इवनिंग स्नैक्स में भी और डिनर में भी, चारों टाइम उसको चिप्स खाना है। मतलब चिप्स जब तक खत्म नहीं हो जाएगा घर पे, तब तक भाई साहब का कोई शांति नहीं है, तब तक वो चिप्स ही खाता जाएगा। तो इसलिए मेरे में तो और इतना हिम्मत है नहीं कि मैं उसको और चिप्स खाने के लिए मना करूँ। तो पूरा एक प्लेट भर के उसने चिप्स लाके चिप्स खा लिया। हाँ, मैंने भी खाया है, 2-4
छोटा छोटा मैंने भी खाया, ऐसे नहीं है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया, मैंने भी खाया, लेकिन भाई साहब ने ज़्यादा खाया। और सच बोलूँ तो चिप्स आधा से भी ज़्यादा ख़त्म है ही नहीं, और बहुत ही कम क्वांटिटी में है ही नहीं, ख़त्म। मैंने सोचा कि घर पे दोस्त वगैरह आएंगे तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा रख देंगे, सब लोग एक साथ मिलके। घर पे अगर दोस्त आते हैं ना तो चाय के साथ चिप्स वगैरह देना, सर्व करना बहुत अच्छा लगता है। उन लोगों को भी खिलाएंगे कि हम लोग बैंगलोर से लेके आए थे। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि रहेगा ही नहीं कुछ भी, क्योंकि दोस्त वगैरह इस हफ्ते तो और कोई आए नहीं। शायद नेक्स्ट हफ्ते अगर कोई आएंगे तो तब तक हमारे घर पे चिप्स और रहेगा नहीं, चिप्स सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है भाई साहब, धूप सेक रहा है और फ़ोन पे कुछ फूड ब्लॉग्स देख रहे हैं शायद। हाय। मुझे फिर से डिमांड मिलेगी कि रात को ये बनाओ वो बनाओ, मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, मैं पहले से बोल रही हूँ, रात को मेरी छुट्टी, ठीक है। आज पराठा विद अंडा पराठा बनेगा। क्या? अंडा पराठा? तुम बनाओ, तुम बना के खिलाओ मुझे। पराठा ऑलरेडी बना हुआ है, अंडा बनाना है। हाँ, ब्रेकफास्ट वाला पराठा ना, उसमें अंडा डलेगा नहीं क्योंकि वो ना बासी हो गया है ऑलरेडी, सब हो जाएगा। ब्रेकफास्ट में पराठा मैंने खाने के लिए ना कल रात को ही बना लिया था, क्योंकि कल रात को जब मैं अपने लिए पराठा बना रही थी उस टाइम पे 2-3 लोई एक्स्ट्रा हो गया था। तो मैंने सोचा कि इतना रख के क्या फ़ायदा, बेल के पराठा बना के रख देती हूँ, सुबह के टाइम पे माइक्रोवेव में गर्म कर लूँगी और गर्मा गर्म चाय बनाऊंगी। तो चाय के साथ बासी पराठा का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। हाँ, किसी किसी को सूट नहीं होता है, एसिडिटी होने की चांसेस भी होती है, लेकिन हमें एसिडिटी नहीं होता तो हम लोग खाते हैं। हमें एसिडिटी नहीं होता है। नहीं होता है? एकदम नहीं होता है। कहाँ होता है? कभी कभार हो जाता है ऑयल की वजह से। अगर किसी महीने अगर मैं सफोला नहीं लाई, कुछ दूसरा ऑयल लाती हूँ तो उस टाइम पे हो जाता है। ऐसा मत बोलो, ठीक है प्रेस्टीज पंक्चर मत करो। ऐसा नहीं होता है कि हर बार होता है, कभी कभी हो जाता है। टेलिंग यू ऑनेस्टली, कभी कभी हो जाता है, क्योंकि मुझे ना फॉर्च्यून और सफोला छोड़कर बाकी के कुछ भी रिफाइंड ऑयल मुझे सूट नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी कुछ ये दोनों ऑयल अगर मैं मंथली नहीं उठाती हूँ और अगर कुछ दूसरा ऑयल उठा लेती हूँ तो उस टाइम पे मुझे थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, ये मैं मानती हूँ। अदरवाइज मुझे कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती। आप लोग इसके बातों में बिल्कुल भी मत आना, ठीक है। कुछ भी बोल देता है उल्टा पुल्टा, ऐसा कभी नहीं होता है। टॉपिक चेंज करने के लिए ना मेरे ऊपर एसिडिटी का इल्जाम लगा रहा है, बहुत ही गंदा है ये आदमी। तो जो मैं बोल रही थी ना वो मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाई। तो ये है कि उस टाइम पे मैंने सोचा कि पराठा बना के रख देती हूँ तो सुबह ब्रेकफास्ट में चाय के साथ खा लेंगे, लेकिन उठे ही इतना लेट तो और पराठा खाया नहीं हुआ। तो पराठा पड़ा हुआ है वैसे कैसरोल में, तो मैंने सोचा कि इवनिंग के टाइम पे फिर से वो गर्म करके ना चाय के साथ हम लोग खा लेंगे। तो सौरभ बोल रहे हैं कि उसमें अंडा डाल दो और अंडा पराठा बना दो, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये पराठा ना फूला फूला पराठा नहीं है, ये थोड़ा हार्ड है। चाय से खाने वाला जो पराठा होता है कड़क वाला, वैसा वाला पराठा है, तो इसके अंदर अंडा डलेगा नहीं। तो इसको एग रोल जैसा बना सकते हैं, वो अलग बात है। तो देखते हैं अभी तक क्या प्लान होता है। रात को मुझे तो आज कुछ खाना वाना बनाने का मन है नहीं, लेकिन अगर सौरभ बोलता है कि उसको कुछ खाना है, अगर मुझे कोई अगर कुछ बोल देता है ना कि मुझे ये खाने का मन कर रहा है, तो मैं ना वो ना बना के रह नहीं सकती। ये मेरा एक प्रॉब्लम है कि जब तक मैं उसको वो बना के नहीं खिलाऊंगी तब तक मुझे ऐसा लगेगा कि मतलब अंदर से ना गिल्टी फील होती है कि यार मुझे कुछ खाने के लिए कोई मांगा और मैं खिला नहीं पाई, तो कुछ ना मुझे ऐसा फील होता है। तो देखते हैं रात का भी क्या प्लान है, अभी तो कुछ पता नहीं। वैसे कल तो वैलेंटाइंस डे है, तो कल मेरा प्लान है कि मैं कुछ अच्छा खासा बनाऊँ, कुछ स्पेशल कुछ बनाऊँ। अभी तो बाहर जाने का कल के लिए तो अभी तक कुछ प्लान बना नहीं है, क्योंकि बाहर जाना नहीं है। सच बोलूँ तो अभी कुछ प्लान नहीं है कि बाहर जाऊँ। तो मैं तो सोच रही थी घर पे ही कुछ खाना पीना करूँगी, कुछ बनाऊँगी अच्छा खासा दोनों मिलके, और घर पे ही कल हम लोग वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करेंगे, बाहर कहीं नहीं जाएंगे। और देखते हैं अगर प्लान में कुछ चेंजेस आता है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अभी फिलहाल थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। गर्म पानी का बैग ना मेरा यहीं पे बेड के यहीं पे मेरे सर के बगल में रखा हुआ है, तो फिर से मुझे लेना पड़ेगा। कमर में थोड़ा सा अभी भी दर्द है, मुझे पता नहीं कि किस चीज़ के लिए दर्द है। एक्चुअली हम लोग जिस दिन लौट रहे थे ना बैंगलोर से, उस दिन एयर इंडिया में जो हमारा टिकट था तो उसमें ना फ्लाइट लैंड होते टाइम एक जर्क होती है ना, तो वो जर्क थोड़ी जोर की थी। तो अब मुझे आज याद आ रहा है कि वो लैंडिंग थोड़ी सी जोर की जर्क थी वो, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसी वजह से क्या मुझे लग गया है या फिर उठक बैठक करते टाइम कभी भी लगा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वो भी एक पॉइंट हो सकता है क्योंकि वो वाला जर्क ना काफ़ी जोर का था। लिटरली हम सब लोग डर गए थे कि क्या हो गया, तो मुझे लग रहा है कि उस वजह से भी शायद हो सकता है। तो मैं डेली स्प्रे लगा के फिर गर्म पानी हॉट बैग में डाल के ना मैं ले रही हूँ। देखते हैं, आई होप कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर इसमें भी ठीक नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हमारा घर अभी सिर्फ डॉक्टर 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 हो गया है,
कहीं भी किसी को भी देखो सिर्फ डॉक्टर की बातें हो रही है, डॉक्टर के पास जाना है, ये वो। एनीवेज चलिए अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे थोड़ा सा पॉज कर देती हूँ, थोड़ी सी रेस्ट ले लेंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:15, थोड़ा सा रेस्ट लेके उसके बाद शाम के टाइम पे थोड़ा मार्केट भी जाना है, क्योंकि कल के लिए देखते हैं अगर कुछ अच्छा खासा बनाने का प्लान है तो फिर उसके लिए कुछ सामान भी खरीदना पड़ेगा। नॉन वेज कुछ बनाना है कल, हाँ, तो वो सब भी खरीद कर लाना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी टाइम है शाम के 7 और हम लोग आ गए हैं मार्केट से घूम के। कुछ छोटे मोटे चीज़ें और घर के कुछ सामान ग्रॉसरी वगैरह लेना था, वही लेके आ गए हैं। और अभी क्या खा रहे हैं देखिए, जो बासी पराठा था ना जो हम लोग ब्रेकफास्ट में खाने वाले थे, वो पराठा अभी गरम कर लिया है और उसके साथ है गर्मा गर्म चाय। तुम्हारा चाटा को है गर्मा गर्म चाय। अभी जाना है किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए। आज डिनर में क्या बना रही हूँ पता है? जो सौरभ ने दोपहर से एक जिद पकड़ के बैठा था, रात को वही बन रहा है। रात को बना रही हूँ आलू पोस्तो और दाल थोड़ी सी है दोपहर का, तो उसी से रात को हो जाएगा और दाल फाइनली खत्म होने वाला है। तो आलू पोस्तो बनाऊंगी, दाल ऑलरेडी है, चावल बनाऊंगी और बनाऊंगी मछली फ्राई। तो यहाँ पे मैंने अभी अभी जस्ट मछली धो के रख दिया है। मछली ना आज ये रोहू मछली है और आज ना उस भैया के पास, मछली वाले भैया के पास ना एक भी बड़ा साइज का मछली नहीं था। जितने सारे मछली थे सारे मछली वही 550-600 ग्राम के आसपास था। तो हमारे नसीब में जो मिला ये 500 ग्राम से थोड़ा सा कम था, यानी 450 ग्राम के आसपास कुछ था इसका वेट, जिसमें इतने ही पीस आए हैं। सर और टेल को छोड़ के 4 पीस, यानी टोटल 6 पीस आए हैं। तो ऑब्वियसली एक दिन में मतलब रात के टाइम पे तो 6 पीस नहीं खाएंगे। आधा आज बनाऊंगी और आधा मंडे के लिए रख दूंगी। तो अभी बनाऊंगी 3 पीस, सौरभ का 2 और मेरा 1 फ्राई, और बाकी का 3 पीस रख दूंगी मंडे के लिए। यो लो। अच्छा, और तो ये तो रात का हो गया सॉर्टेड, मछली फ्राई होगा। और उसके साथ लेके आए हैं चिकन कीमा, थोड़ी सी चिकन कीमा, जो कि आज के लिए नहीं है, कल के लिए है। कल वैलेंटाइन डे स्पेशल में कुछ बनाने वाली हूँ, तो क्या बनाने वाली हूँ वो मैं अभी शेयर नहीं करूंगी, कल के ब्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा। सो स्टे ट्यून विद अस। तो ये कल के लिए है, चिकन कीमा से मैं कुछ बनाऊंगी। और है यहाँ पे चिकन, यहाँ पे 500 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन है, 600 ग्राम के आसपास चिकन है। इसको भी मैंने अच्छे से धो के नमक और नींबू से मैरिनेट करके अभी इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। और चिकन कीमा भी ऑब्वियसली फ्रिज में रख दूंगी। और मछली अभी जो मुझे जितना चाहिए उतना मैं निकाल के रखूंगी और बाकी का फ्रिज में रख दूंगी। और उसके साथ तो सब्जी वगैरह आज लाने की कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि सब्जी ऑलरेडी सब कुछ है घर पे। सिर्फ हरी मिर्ची खत्म हो गया था, तो हरी मिर्ची खरीद के लेके आए। फर्स्ट टाइम हरी मिर्ची खरीदे हम लोग नोएडा आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे तो हरी मिर्ची खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। सब्जी खरीदते हैं तो हरी मिर्ची तो फ्री का दे देते हैं, लेकिन आज कुछ सब्जी नहीं खरीदा तो हरी मिर्ची भी नहीं दिए। तो 10 रुपये का हरी मिर्ची हमने लाए हैं। और उसके साथ कुछ चीज़ें ख़त्म हो गए थे, जैसे कि ब्लैक पेपर पाउडर और धनिया पाउडर और बिस्किट और विम बार, चीनी, चाय पत्ती, ये सब थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म हो गया था। तो छोटे छोटे पैकेट हम खरीद के लाए हैं, ताकि अभी अगले जो 15 दिन है ये चल जाए। उसके बाद फिर महीने के स्टार्टिंग में उसके बाद फिर महीने के स्टार्टिंग में जो नॉर्मल हम लोग मंथली ग्रोसरी ऑर्डर कर। हाँ, खोल के मत रखना। क्या खोल के मत? दरवाजा खोल के मत रखना। अच्छा, ओ, तो हाँ, तो फिर मंथली ग्रोसरी महीने लगने के बाद ही ऑर्डर करेंगे, तो इसलिए अभी मंथ एंड में छोटे छोटे पैकेट लेके आए हैं, ताकि इतने दिन तक मतलब बाकी के दिन चले जाए। तो यही है बस, रात का मैंने बता दिया। और कल का व्लॉग ज़रूर देखना, ठीक है? मतलब वैलेंटाइन डे वाला व्लॉग ज़रूर देखना, क्योंकि उस वीडियो में एज सच तो कुछ स्पेशल है नहीं, लेकिन हाँ वही थोड़ी सी हम लोग घर पे खाना पीना करेंगे, एंजॉय करेंगे, बस इतना ही। तो अभी नहीं बताऊंगी इससे ज़्यादा, कल ही देखना कि मैं क्या स्पेशल बना रही हूँ, क्या कुछ। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। सौरभ पढ़ाई कर रहा है बैठ के बेड पे, पढ़ाकू आदमी बन गया है। मतलब वही टिपिकल स्कूल के बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे। देखिए तकिया वकिया लेके हाफ पैंट पहन के पढ़ाई कर रहा है बैठ के।
तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, उसको पढ़ाई करने देते हैं और मैं अभी मोबाइल पे चलाऊंगी बिग बॉस और मोबाइल को रख दूंगी किचन में। बिग बॉस देखते देखते मैं अपना डिनर बनाऊंगी और जो यहाँ पे फैला के मैंने किचन रखा हुआ है इसको भी मैं सब कुछ ठीक करूंगी। बैग वैग सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है तो सब कुछ अपने अपनी जगह पे रखना है। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बहुत ज्यादा खुश रहिए, हैप्पी रहिए, स्माइल कीजिए, हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना अगर आप फर्स्ट टाइम के लिए आज मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो, ठीक है। और जो रेगुलर व्यूअर है उनके लिए तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो लोग तो जानते ही है कि चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर भी करना है। तो जो लोग नए हैं उनके लिए बोल रही हूँ कि सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलना, ठीक है, नहीं तो फिर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी आप लोगों को मेरी वीडियोज के। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।